हमने अभी क्या देखा था, पाकिस्तान का कुछ एरिया छूट अभी पड़ रहे थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान पढ़ रहे थे ना अपन लोग। ये याद रखना, ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है, ये भारत इंडिया और ये पाकिस्तान। तो हमने इसमें क्या क्या देखा है, एक CPC रोड सड़क देख लिया है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है, चीन और अपना पाकिस्तान को लेते हुए, है ना। अब इसमें हमने देखा है पंजाब प्रांत में हमने क्या देख लिया था, पंजाब प्रांत में हड़प्पा देख लिया था, हड़प्पा जो रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंध प्रांत में हमने क्या देखा है, सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो और चन्हुदेड़ो देख लिया, जो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अब देखिए कुछ ये याद रखना है, एक रावलपिंडी नाम का ज़िला है, यहाँ पे आपको याद रखना है तक्षशिला। तक्षशिला मैंने बताया था अभी, है ना। तक्षशिला क्या है, तक्षशिला विश्व की सबसे पहली विश्वविद्यालय, याद रखना विश्व की पहली विश्वविद्यालय तक्षशिला, याद रखना। मौर्य काल की बात हो रही है ना, मौर्य काल के समय ये बना हुआ था, तो सबसे पहले तक्षशिला याद रखना। हो गया, तक्षशिला रावलपिंडी में स्थित है, रावलपिंडी जिला में स्थित है। यहाँ पे एक राजधानी है जिसका नाम क्या है, इस्लामाबाद, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। साथ साथ आपको बताना क्या था, यहाँ कुछ पहाड़ हैं, है ना, पाकिस्तान के कुछ पहाड़ों के बारे में भी देख लेते हैं। तो आपको यहाँ याद होना चाहिए, एक पहाड़ की श्रेणी, एक पहाड़ की श्रृंखला है जिसका नाम है मकरान पर्वत श्रेणी। मकरान पर्वत श्रेणी, कौन सी पर्वत श्रेणी, मकरान पर्वत श्रेणी। मकरान पर्वत श्रेणी, कौन सी श्रेणी, मकरान पर्वत श्रेणी। मकरान पर्वत श्रेणी याद रखना है। उसके आगे आप चलिएगा तो आपको किरथर की पहाड़ी दिखाई देगी। कौन सी पहाड़ी, किरथर की पहाड़ी, किरथर की पहाड़ी, किरथर की पहाड़ी आपको याद रखना है, किरथर की पहाड़ी याद रखना है। उसके आगे एक और पहाड़ी आपको दिखाई देगी जिसे बोला जाता है सुलेमान की पहाड़ी। सुलेमान की पहाड़ी, सुलेमान की पहाड़ी यहाँ पे याद रखना। नीचे से याद करिए मकरान पर्वत श्रेणी, फिर उसके पास किरथर पर्वत श्रेणी और उसके पश्चात सुलेमान की पहाड़ी, और यहाँ पे याद रखना है आपका नमक की पहाड़ी। कौन सा, नमक की पहाड़ी, नमक की पहाड़ी, नमक की पहाड़ी। ये चारों पहाड़ कहाँ स्थित हैं, याद रखना है, पाकिस्तान में स्थित हैं। कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में। नीचे से याद करो मकरान पर्वत श्रेणी, कौन सा, मकरान पर्वत श्रेणी। जस्ट ऊपर जाओगे तो आपको दिखाई देगा किरथर की पहाड़ी, जस्ट ऊपर में और जाओगे तो आपको दिखाई देगा सुलेमान की पहाड़ी, और ऊपर जाओगे तो आपको दिखेगा क्या, नमक की पहाड़ी। तो नमक की पहाड़ी सुलेमान और किरथर पहाड़ी को याद रखना है। इन दो पहाड़ियों के बीच में सबसे पहले जौ की खेती की गई थी। किन दो पहाड़ियों के बीच में जौ की खेती की गई थी, तो याद होना चाहिए सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में जौ की खेती की गई थी। सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में किसका खेती किया गया था, सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच जौ की खेती किया गया था, जौ की खेती किया गया था, जौ की खेती का प्रयोग किया, जौ खेती किया गया था, याद रखना है ना। क्या क्या पढ़े हैं अभी पाकिस्तान में हमने। पाकिस्तान के पहले तो आज़ाद कब हुआ, वह कब एक राष्ट्र बनता है, 14 अगस्त 1947 को एक राष्ट्र बनता है, स्वतंत्र राष्ट्र बना। सही बात। दूसरी बात कि जब ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ तब इस समय उसका गवर्नर जनरल कौन था, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना। उस समय याद रखना, मोहम्मद अली जिन्ना उस समय के क्या हैं, गवर्नर जनरल थे। और उसी समय प्रधानमंत्री कौन बने थे, लियाकत अली जी। कौन, लियाकत अली जी, लियाकत अली जी याद रखना है, ठीक है। उसके पश्चात याद रखना है आपको पाकिस्तान में दो बंदरगाह याद रखना है, एक है कराची बंदरगाह, दूसरा यहाँ पे है कराची बंदरगाह। ये है आपका कराची बंदरगाह। यहाँ पे आपको याद रखना है ग्वादर बंदरगाह, ग्वादर बंदरगाह। यहीं के पास अभी कुछ हाल ही में एक महीना पहले यहाँ पे चीन अपना बड़ा बड़ा जहाज़ लेके आता है, शिप लेके आता है, यहाँ की सारी बड़ी मछलियों को क्या करता है, पकड़ के ले गया, जिससे बलूचिस्तान के रहने वालों लोगों को बहुत ही दुखों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनका आय का स्रोत तो यही था ना, कौन, फिशिंग करके, मछली
पकड़ करके अपना जीवन यापन किया करते थे। और यहाँ खुद एक चीन आ गया और यहाँ से क्या कर दिया, मछली पकड़ के ले गया, जिससे यहाँ के लोगों को थोड़ा सा मुसीबत, उनका स्थिति गंभीर हो गया था अभी। तो याद रखना ये कौन सा, ग्वादर बंदरगाह। ग्वादर बंदरगाह, आगे चलिए, ग्वादर बंदरगाह के नीचे कौन सा है, कराची बंदरगाह। कराची बंदरगाह याद रखना है। फिर इसकी राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हो गया। भारत, फिर उसके पश्चात याद रखना है, पाकिस्तान के बाद याद रखना है आपका अफ़गानिस्तान। ये है आपका अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान कौन सा, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान याद रखना है, कौन सा, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान याद रखना है। अफ़गानिस्तान याद रखना है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच एक पर्वत है, जिस पर्वत का नाम है हिंदू कुश पर्वत। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक पर्वत है जिसका नाम है हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत जो है एक सीमा का निर्धारण करता है। साथ साथ ये तो भौगोलिक रूप से सीमा का निर्धारण कौन कर दिया, हिंदू कुश पर्वत। अब यहाँ पे आपको याद रखना है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा, डूरंड रेखा आपको याद करना है। कौन सी रेखा, डूरंड रेखा। जो अगर भारत का अगर ये पूरा हिस्सा शामिल किया जाए तो भारत और अफ़गानिस्तान की सीमा को कौन अलग करता है, डूरंड रेखा। परंतु जो ये POK वाला एरिया है जो पाकिस्तान के अंतर्गत आ जाता है, तो याद रखना अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण भौगोलिक रूप से पहाड़ जिसका नाम है हिंदू कुश पर्वत, और राजनीतिक रूप से बोले तो आपको याद रखना है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा। उसके पश्चात याद रखना है अफ़गानिस्तान पर हाल ही में अब तालिबान आतंकी जो संगठन था उनके द्वारा अफ़गानिस्तान पर क्या कर लिया गया है, कब्जा कर लिया गया है। अफ़गानिस्तान पर क्या कर लिया गया है, कब्जा कर लिया है। कौन कब्जा कर लिया, तालिबान। तालिबान ने क्या कर रखा है, कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से यहाँ के जो राष्ट्रपति थे, कहाँ के, अफ़गानिस्तान के, मोहम्मद अशरफ गनी, याद रखना अशरफ गनी, वो देश छोड़ के चले जाते हैं कहीं। अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी कहीं छोड़ के चले जाते हैं। और याद रखना तालिबान का भी यहाँ पे क्या हो गया है, दबदबा चालू हो गया है। इन्होंने यहाँ पे हुकूमत जमा ली है। तो तालिबान ने क्या पहले भी इस अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर रखा था? जी ज़रूर। 1996 से लेके 1996 में इसने अपनी हुकूमत चालू कर दी थी। हुकूमत है ना, चालू कर रखा था, हुकूमत कायम कर रखा था, जो 2001 तक चली। 1996 से 2001 तक तालिबानियों के द्वारा क्या किया गया, अफ़गानिस्तान पर कब्जा पहले भी किया जा चुका है, वहाँ पर अपना शासन चला चुके हैं। उसके पश्चात याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, उस समय की राजधानी क्या थी। तालिबान के उस समय की राजधानी, जो इनका राजधानी था वो था आपका कंधार। जब तालिबानियों के द्वारा 1996 से लेकर 2020 तक 2001 तक इनका जो हुकूमत किया गया, उस समय इसकी राजधानी थी आपका, यहाँ पे है आपका कंधार, याद रखना। कंधार उस समय इसकी राजधानी थी। वर्तमान में अफ़गानिस्तान की जो राजधानी है वो है आपका काबुल। काबुल वर्तमान में इसकी राजधानी है। काबुल अफ़गानिस्तान की वर्तमान में क्या है, राजधानी है। याद रखना अब तालिबान ने यहाँ पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया है, जिसकी वजह और अधिकार स्थापित करते ही इन्होंने अफ़गानिस्तान का नाम बदल दिया है। क्या रख दिया है इसने, अफ़गानिस्तान का नाम इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गान रख दिया है ना, अफ़गान, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गान रख दिया। इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गान रख दिया है किसने, तालिबानियों के द्वारा रख दिया गया है। तालिबान के जो संस्थापक थे, अभी वर्तमान में याद रखना, दो बड़े संस्थापक के नाम याद रखना तालिबान का। संस्थापक कौन कौन से, एक है आपका मोहम्मद ओमर याद रखना, तालिबान के संस्थापक हैं। दूसरे नंबर में याद रखना अब्दुल घनी बरादर
बरादर, अब्दुल गनी बरादर वो संस्थापक याद रखना है ना। कौन? तालिबान। किसका? तालिबान का संस्थापक मोहम्मद ओमर और अब्दुल गनी बरादर याद रखना है। तालिबान ने अफ़गानिस्तान का नाम बदल के क्या रख दिया है? इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गान, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गान रख दिया है। उसके पश्चात याद रखना कुछ जगह है, कुछ जगह का नाम याद रखना। यहाँ पे एक जगह है अफ़गानिस्तान का जिसका नाम है बामियान। बामियान, भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति यहीं पे थी। सबसे ऊंची मूर्ति बामियान में स्थित थी। कहाँ स्थित थी? बामियान में स्थित थी। भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा या मूर्ति स्थित थी तो बामियान में याद रखना। बामियान में याद रखना है। बामियान अफ़गानिस्तान में स्थित है, याद रखना। अगर ऊंची मूर्ति थी बोले ना तो बामियान, क्योंकि यहाँ तालिबानियों के द्वारा उस मूर्ति को बहुत पहले अभी क्या किया गया? तोड़ दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है। तो सबसे ऊंची मूर्ति भगवान बुद्ध की बामियान में थी। वर्तमान में सबसे ऊंची मूर्ति है बोलेगा ना गौतम अपना भगवान बुद्ध की, तो याद रखना चीन का स्प्रिंग बुद्धा में याद रखना। चीन का स्प्रिंग बुद्धा में सबसे ऊंची मूर्ति याद रखना। हो गया। आगे चलिए, अफ़गानिस्तान देख रहे थे, बामियान हो गया, इसका राजधानी काबुल हो गया। अब उसका नया नाम यह बदल गया, मोहम्मद अशरफ गनी छोड़ के चले गए। अब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण कौन करता है? हिंदुकुश पर्वत करता है। अफ़गानिस्तान की सीमा जो है 5 देशों से लगती है, 6 देशों से। कितने देशों से? 6 देशों से लगती है। अफ़गानिस्तान की सीमा 6 देशों से लगती है। अफ़गानिस्तान की सीमा कितने देशों से लगती है? एक याद रखना है आपको, तुर्कमेनिस्तान अफ़गानिस्तान की सीमा से लगती है। दूसरे नंबर में याद रखना है उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, सबसे पहले शुरू में याद रखना है तजाकिस्तान, फिर उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और आपका ईरान, और इधर पाकिस्तान, और इधर आपका चीन। हो गया। साथ साथ हमारा भारत को भी लिया जाता है। अगर पीओके अगर ना शामिल किया जाए तो भारत भी हमको हमारा अफ़गानिस्तान से सीमा बनाती है, लगभग 135 किलोमीटर आसपास। हो गया। तो ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और आपका इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान और चाइना भी अफ़गानिस्तान से सीमा बनाती है। हो गया। अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। इसका सबसे बड़ा शहर याद रखना है काबुल, और कंधार भी याद रखना है। कंधार कब उसकी राजधानी बनी थी? तालिबानियों की, जब ये तालिबान ने पूरा अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर रखा था। तालिबान। हो गया। नया नाम बदल दिया गया ना, पूछेगा तो याद रखना इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गान। वहाँ का नेता का नाम याद रखना या संस्थापक का नाम याद रखना है मोहम्मद ओमर और अब्दुल गनी बरादर। हो गया। चलो ठीक यार, आगे फिर कभी पढ़ते हैं। इतना ही अभी पढ़ते हैं, याद कर लो, इतना पूरा याद होना है ना एकदम। परीक्षा निकालना है भाई आप लोगों को, ठीक है। क्लास यहीं से स्टॉप करते हैं।